नमस्कार ट्रेडर्स, आज की सराफा रिपोर्ट में गोल्ड और सिल्वर को लेकर मार्केट में तीन बड़े फैक्टर्स काफी इंपॉर्टेंट है। कनाडा का बढ़ता टैरिफ टेंशन, चाइना की स्ट्रॉन्ग फिजिकल डिमांड और जैक्सन होल मीटिंग पर फेड के सिग्नल्स। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कनाडा और अमेरिका के बीच बढ़ते टैरिफ टेंशन की। कनाडा ने अमेरिकन स्टील प्रोडक्ट्स पर टैरिफ को 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया। इसके अलावा लगभग $20 बिलियन के अमेरिकन गुड्स पर भी 15% से 50% तक टैरिफ लगाया गया है। इस बढ़ते ट्रेड टेंशन के बीच कनाडा ने अफेक्टेड कंपनीज और वर्कर्स को सपोर्ट देने के लिए लगभग 7.5 बिलियन कैनेडियन डॉलर का रिलीफ पैकेज भी अनाउंस किया। आते हैं चाइना की फिजिकल गोल्ड डिमांड पर। जुलाई 2026 में हांगकांग से चाइना को लगभग 56.19 टन गोल्ड भेजा गया। जून में ये फिगर 50.68 टन था, यानी सिर्फ एक महीने में गोल्ड फ्लो में लगभग 11% की बढ़ोतरी। अब ये क्या इंडिकेट करता है? चाइना में फिजिकल गोल्ड की डिमांड अभी भी स्ट्रांग बनी हुई है। अगर एशियन मार्केट्स में फिजिकल बाइंग इसी तरह स्ट्रांग रहती है तो ये इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस को सपोर्ट देने वाला एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर बन सकता है। लेकिन गोल्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर अभी भी यूएस इन्फ्लेशन डेटा और फेडरल रिजर्व के सिग्नल्स रहेंगे। मार्केट की नजर कोर पीसी इन्फ्लेशन डेटा पर है। अगर इन्फ्लेशन नंबर्स एक्सपेक्टेशंस के आसपास या उससे सॉफ्टर आते तो मार्केट में फेड के कंपैरेटिवली सॉफ्टर पॉलिसी आउटलुक की एक्सपेक्टेशन बढ़ सकते हैं और इसका बेनिफिट गोल्ड को मिल सकता है। साथ ही जैक्सन होल मीटिंग में फेड की कमेंट्री भी मार्केट डायरेक्शन के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, इसलिए आने वाले सेशंस में गोल्ड में वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स की। गोल्ड में अभी सपोर्ट $4,600 से $4,530 का है और रेजिस्टेंस $4,700 से लेके $4,800 का है। फिलहाल अपर लेवल्स पर गोल्ड में थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है, इसलिए करंट लेवल्स पर अग्रेसिव फ्रेश बाइंग के बजाय डिप का वेट करना काफी बेटर अप्रोच हो सकती है। अगर गोल्ड $4,530 से $4,550 के आसपास आता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। स्टॉप लॉस 4,417 के नीचे का और टारगेट 4,650 तक भी देखने को मिल सकते हैं। और अगर गोल्ड $4,700 के ऊपर सस्टेन करता है तो अपसाइड मोमेंटम और ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। एमसीएक्स गोल्ड की बात करी जाए तो सपोर्ट 1,61,000 से 1,59,000, रेजिस्टेंस 1,64,800 का है। यहाँ भी फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा वेट करना रहेगा। अगर गोल्ड करेक्शन में 1,59,000 के आसपास आता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। स्टॉप लॉस 1,56,000 के नीचे का और टारगेट 1,62,000 तक देखने को मिल सकते हैं। सिल्वर की बात करें तो कॉमेक्स सिल्वर में सपोर्ट $67 से $62, रेजिस्टेंस $70 से $73 का। सिल्वर में हमने पहले ही $67 के आसपास बाइंग की बात कही थी। अगर बाइंग ऑलरेडी कर रखी है तो बचे हुए लॉट्स में बाइंग प्राइस का स्टॉप लॉस मेंटेन करना बेटर रहेगा। अगर सिल्वर में करेक्शन आता है तो $65 के आसपास फ्रेश बाइंग देखी जा सकती है। पोजिशनल स्टॉप लॉस $62 के नीचे का और टारगेट $73 तक भी देखने को मिल सकते हैं। और अगर आज सिल्वर की क्लोजिंग $70 के ऊपर होती है तो अपसाइड मोमेंटम को देखते हुए फ्रेश बाइंग कंसिडर की जा सकती है। एमसीएक्स सिल्वर में सपोर्ट 2,44,000 से 2,37,000 और रेजिस्टेंस 2,49,000 का है। सिल्वर में 2,45,000 के आसपास फ्रेश बाइंग देखी जा सकती है। स्टॉप लॉस 2,37,000 के नीचे का और अपसाइड में टारगेट्स 2,60,000, नेक्स्ट टारगेट 2,67,500 का है। इन शॉर्ट गोल्ड में 4,700 और सिल्वर में $70 के लेवल्स पर मार्केट की रिएक्शन को क्लोजली वॉच करने की सलाह। इसी तरीके के अपडेट्स के लिए चैनल को फॉलो करें और पेड सर्विस से जुड़ने के लिए दिए गए नंबर पर अभी के भी संपर्क करें। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.